नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या जिसे शॉर्ट में पीसीओडी भी कहा जाता है, आजकल महिलाओं में बहुत कॉमन हो गई है, जिसके कारण महिलाओं में अनवांटेड हेयर ग्रोथ, एक्ने, पिंपल और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और किन आधुनिक इलाज की तकनीकों की मदद से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर की प्रसिद्ध और अनुभवी डॉक्टर सुनीता चौधरी, जो कि शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर सुनीता चौधरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता चौधरी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं में इनफर्टिलिटी के एक बहुत ही कॉमन कारण, जिसे पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं, उसके बारे में, जो कि 25% फीमेल्स को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। उसके क्या कारण होते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कई कारण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शरीर के हार्मोन्स लेवल का इम्बैलेंस, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन नाम के मेल हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, एलएच प्रोलैक्टिन के लेवल बढ़ जाते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण पीसीओएस या पीसीओडी का है इंसुलिन नाम के हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन। इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इंसुलिन के बढ़े हुए लेवल्स की वजह से ओवरी ज़्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं, और यह बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ओवरी में फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करते हैं और नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। इसके अलावा जेनेटिक्स का भी रोल रहता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को, मदर को या सिस्टर को पीसीओडी या पीसीओएस नाम की बीमारी है, तो आप में भी वो पाए जाने के पूरे चांस रहते हैं। इसके अलावा एक्सेस एंड्रोजन की वजह से इनफर्टिलिटी के अलावा हार्ट और ब्लड वेसल्स, दिल और खून की नलियों में परेशानियां भी साथ होने लग जाती हैं, जैसे कि दिल का दौरा आना या पक्षाघात होना। तो यह थी बात पीसीओएस और पीसीओडी के कारणों की, यह बीमारी क्यों होती है। अब हम बात करते हैं क्या लक्षण होते हैं पीसीओडी या पीसीओएस के। पीसीओएस पीसीओडी के मरीजों में इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन समस्या रहती है। इनफर्टिलिटी का कारण है इरेगुलर ओव्यूलेशन या कंप्लीट फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन होता है। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स का बिल्कुल बंद हो जाना। पीसीओएस में फीमेल्स में साल में 9 से कम बार पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के बीच का गैप 35 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी एक्सेस हेयर ग्रोथ यानी शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर फेस, चेस्ट और कमर पर। चेहरे पर पिंपल्स यानी मुहासे हो जाते हैं, सर के बाल झड़ने लग जाते हैं या कम हो जाते हैं। फीमेल्स में मेल पैटर्न बाल्डनेस भी हो जाती है। बाकी पेशेंट का वजन बढ़ जाता है या वजन कम करने में मुश्किल आती है। पूरी त्वचा पर काले रंग के निशान आ जाते हैं, जिसे अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, और यह निशान खासकर गर्दन पर, बगलों में, स्तनों के निचले भाग में या कोहनी या घुटने में पाए जाते हैं। पीसीओएस या पीसीओडी के पेशेंट्स में थकान रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं या फिर लो सेक्स ड्राइव रहती है। यह सब लक्षण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मरीजों में पाए जाते हैं। इसके अलावा पीसीओएस के पेशेंट्स को फ्यूचर में, भविष्य में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, डिप्रेशन यानी अवसाद, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कि मरीज में हार्ट अटैक या स्ट्रोक कर सकते हैं, यानी दिल का दौरा या पक्षाघात कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी के कैंसर की रेट भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं किन जांचों से, इन्वेस्टिगेशन से पीसीओडी या पीसीओएस की बीमारी का पता लगाया जाता है। तो पीसीओएस या पीसीओडी की पहचान करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपके वेट चेंज को लेकर डिस्कशन करेंगे और कुछ सवाल करेंगे। इसके बाद डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें एक्सेस हेयर ग्रोथ, मुहासे, पीसीओडी के दूसरे साइंस को जांचेंगे और ब्लड प्रेशर नापेंगे और कुछ जांचें एडवाइस करेंगे, जैसे पेल्विक एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर विजुअली और मैनुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, किसी ग्रोथ को
गांठ को या फिर किसी दूसरी एब्नॉर्मलिटी के लिए चेक करेंगे। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे जिसमें एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन के लेवल का पता किया जाता है, क्योंकि कई बार एंड्रोजन के एक्सेस से भी पेशेंट्स में PCOS या PCOD के लक्षण आते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन में हेल्प करने वाले हार्मोन्स FSH और LH, इसके लेवल्स का भी टेस्ट किया जाता है। थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स को असेस किया जाता है। बाकी डॉक्टर्स ग्लूकोज लेवल और लिपिड प्रोफाइल को भी चेक करेंगे। इसके अलावा अगर डॉक्टर ट्यूमर सस्पेक्ट करते हैं तो MRI या CT स्कैन भी एडवाइस कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको PCOS और PCOD के इलाज के बारे में बताऊंगी। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंज, और ओवरवेट वुमेन यानी महिलाएं जिनका वजन ज़्यादा है उन्हें वेट कम करने से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर पेशेंट 5% वजन भी कम करती हैं तो उन्हें PCOS या PCOD के लक्षणों में बहुत फ़ायदा मिलता है। इंडियन फीमेल को अपना BMI 18.5 से 22.9 के बीच में रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें रोज 25 से 30 मिनट कसरत करनी चाहिए, और महिलाएं तेज कदमों से चलना, डांसिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग रोज 25 से 30 मिनट के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा PCOS या PCOD के मरीजों को हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट में फल, सब्जियां, सलाद इंक्लूड करने चाहिए। बाकी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेने के बाद डाइटिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं और अपना एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिन की, दवाइयों की। मेडिसिन में डॉक्टर्स आपको इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड्स के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो यूजुअली 3 से 4 महीनों के लिए दी जाती हैं। OCPs बच्चेदानी के कैंसर की लॉन्ग टर्म रिस्क को भी कम करती हैं। इसके अलावा PCOS के पेशेंट्स में बच्चेदानी के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी आती हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी जो PCOD की वजह से होती है उसके इलाज की। इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर पहले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें आती है क्लोमिफेन सिट्रेट, या डायबिटीज़ को मैनेज करने वाली मेडिसिन मेटफॉर्मिन या फिर लेट्रोजोल। इन दवाइयों से ज़्यादातर मरीजों में गर्भ ठहर जाता है, पर इन दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर PCOS या PCOD के पेशेंट इन दवाइयों को लेने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होते तो फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF का उपयोग लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ज़्यादा बाल आने या बाल झड़ने के इलाज के बारे में। इसके लिए डॉक्टर्स OCPs दे सकते हैं या फिर दूसरी मेडिसिन जैसे साइप्रोटिरॉन एसीटेट, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्लूटामाइड, फिनासेटाइड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यह दवाइयाँ मेल हार्मोन्स के इफेक्ट को ब्लॉक करके अपना एक्शन करती हैं। इसके अलावा एफ्लोर्निथिन नाम की क्रीम अनवांटेड फेशियल हेयर की ग्रोथ को कम करने में काम ली जाती है। इस क्रीम को 4 से 8 हफ्ते के लिए यूज़ करना होता है। इसके अलावा लेज़र थेरेपी का यूज़ भी हेयर रिमूवल में किया जाता है। एक्ने यानी पिंपल के लिए क्लिंडामाइसिन क्रीम या हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रीम का यूज़ किया जाता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए स्टेटिन्स और हाई ब्लड प्रेशर के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यह सभी दवाइयाँ जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपको बिना डॉक्टर से इसकी सलाह के नहीं लेनी है, क्योंकि इन सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्जिकल प्रोसीजर की, तो इसमें एक आती है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, जिसमें हम दूरबीन के द्वारा अंडेदानी में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। ये उन पेशेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल ओव्यूलेशन वाली दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिनमें रेजिस्टेंट ओवरीज होती हैं। तो यह थी जानकारी PCOS PCOD की। बाकी अंत में मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि PCOS PCOD ट्रीटेबल डिजीज़ है, और इसके इलाज के लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थी डॉक्टर सुनीता चौधरी, जिन्होंने हमें PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूजफुल, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल दैडॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।